हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा साहू प्रातः वंदन। यदि मैं गत वर्ष 2021 का शुक्रिया अदा करना चाहूँ और नव वर्ष 2022 का स्वागत करना चाहूँ तो कुछ ऐसा हो कि वो काली घनघोर घटा वाली रात जिसमें लोगों ने अपनों को खोया है, कई उम्मीदें, कई उमंगें, कई सारे सपने डूबा है। यह रात कई सारे सपनों को डुबोया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सीख हमें दे गई है कि यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, यदि हम प्रकृति को चोट पहुंचाएंगे, तो प्रकृति हमें मूल सहित वापस करेगी। आप देख पा रहे हैं कि कोरोना यही रिजल्ट है कि हमें कोरोना इतना रुला रही है, इतना तड़पा रही है। हमने कहीं पर तो कुछ गलती की है, हम मानव प्रजाति कुछ ऐसी गलती जरूर किए हैं जो कोरोना के रूप में हमें वापस मिल रहा है। हम यह देखते हैं कि हम भविष्य के लिए सपने संजोते हैं और हम अतीत में किए हुए गलतियों को ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम अपने भविष्य को ही ध्यान दें और हम अपनी गलतियों से सीख ना लें, तो यह हमारा नववर्ष, आने वाला नववर्ष भी कुछ 2020-21 के जैसा ही हो सकता है। अतः इसे सुखमय बनाने के लिए हम अपने गत वर्ष से हमें सीख लेनी पड़ेगी। मनुष्य देखता है, अपने भविष्य के लिए ही सपने संजोता है, लेकिन वह अपने अपने अतीत में हुए घटनाओं के बारे में नहीं सोचता, जबकि यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपने अतीत से सीख लेनी है। उसी तरह अपने नववर्ष के लिए ही सपने संजोते हैं लोग। हमने माना कि नववर्ष के लिए सपने संजोना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें अतीत से कुछ न कुछ सीख लेनी ही होगी, तभी वह हमारा नववर्ष, हमारा भविष्य सुधर सकता है। कितना बुरा होगा यदि जो हम ना सोचे वह हो जाए और जो हम सोच रहे हैं वह ना हो। कुछ अतीत का काल, कुछ अर्थात 2020-21 कुछ ऐसा ही हुआ है, यह हमारे सोच के विपरीत हुआ है। तो इसे सुखमय बनाने के लिए हमें इनसे सीख लेकर आगे बढ़नी होगी। हम कितनी उम्मीदें, आशाएं लेकर हम बैठे हैं कि 2022 या नववर्ष हमारे लिए शानदार हो, लेकिन यह शानदार हो इसीलिए हमें मेहनत करनी होगी। हम अपनी बुराइयों को त्याग कर हम अपने अच्छाइयों की ओर बढ़नी होगी हमें, तभी यह साल हमारे लिए अच्छा हो सकता है, सुखमय, सुखदायी हो सकता है। यदि हम अपने अतीत से कुछ सीख लें तो यह हमारा नववर्ष शानदार होगा। तो चलिए, आइए मिलकर हम इस नववर्ष 2022 को शानदार बनाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आपका नववर्ष शानदार हो, भव्य हो, सुख लेकर आए, अज्ञानता दूर हो, आपकी सुखमय जीवन बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने अतीत से कुछ सीख लेकर अपना भविष्य का निर्माण करें, अपने नववर्ष का स्वागत करें। धन्यवाद।